नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज आए हैं मेरे हस्बैंड जी घर, और घर आते ही ये देखो, तनीश थोड़ी देर पापा से मिला और उसके बाद बोला पापा आप थक गए होंगे, तो ये पापा के सर में मालिश करने बैठ गया। ये देखो आप लोग, आपके बच्चे भी करते हैं इस तरह से। आज वो बोले कि पापा थक गए हैं, पापा को गर्मी लग गई होगी, तो ये देखो कंधे भी दबा रहा और सर में भी तेल लगा करके मालिश करने बैठ गया वो। उसके बाद मेरे पति देव नहा के चाय पी रहे हैं। अभी यहाँ पे बैठे के थे, तो मैंने कहा हाय कर दो, क्योंकि ये सुबह आए थे तो उस समय मैं वीडियो नहीं बनाई। मैंने जब आए वो घर तो अभी बना रही हूँ मैं। उस समय बच्चे उठे तो बच्चों के साथ हबड़ाहट में नहीं बना पाई वीडियो। तो उन्होंने नहा के चाय पीकर मंदिर की सफाई करने बैठ गए, क्योंकि 1 महीने तक हमारे यहाँ हमने धूप नहीं की थी मंदिर में, क्योंकि हमारे इधर मेरे हस्बैंड जी के चाचा जी की डेथ हो गई थी। तो हमारे इधर धूप नहीं करते 1 महीने तक, जब तक श्राद्ध नहीं हुआ। तो इसलिए 1 महीने से हमने धूप नहीं की थी। उनके श्राद्ध के 2-3 दिन हो गए हैं। इन्होंने छुट्टी भी आना था श्राद्ध के टाइम पे, तो वहाँ से टाइम पे नहीं आ पाए वो छुट्टी, क्योंकि बहुत दूर रहते वो ड्यूटी पे। अभी उनकी ड्यूटी छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ छुट्टी आने में देर हो जाती है वहाँ से, तो इसलिए वो टाइम पे नहीं पहुँचे, तो इसलिए वो नहीं आ पाए श्राद्ध में। तो उसके बाद उन्होंने मंदिर के बर्तन वगैरह धोए, तो ये हलवा बनाया। अभी माता रानी स्नान की तैयारी चल रही है। मैं एक तरफ से पूरी बना रही हूँ, इधर हलवा बना के रखा हुआ है। तो अभी ये माता रानी को स्नान करा रहे हैं। हमारी 1 महीने से पूजा भी नहीं की, तो आज ये नहाई। मैंने कहा, मैं तो कल कर रही थी पहले, तो मैंने सोचा एक बार ये घर पहुंच जाएंगे तो ये करेंगे। इनके हाथों से अच्छा लगता है पूजा करना शुरुआत, क्योंकि 1 महीने से नहीं की पूजा। तो उसके बाद जैसे शुरू दिन आदमी लोग घर के पूजा शुरुआत करेंगे तो अच्छा लगता है। तो ये आके मंदिर साफ करके माता रानी को स्नान करा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से हमारी माता रानी जी हैं ये। तो मैं अपनी लड़की को बोला, मैंने कहा तू वीडियो बना ले, मैं खाना बना लेती हूँ। तो इधर माता रानी को स्नान करा रहे थे माता रानी को। तो उसके बाद मैं इधर पूरी बना रही थी, स्नान करा रहे थे वो, क्योंकि 1 महीने से पूजा नहीं होती तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये सीधे घर आए, सीधे मंदिर की सफाई करने बैठ गए। तो मैंने कहा आज मंदिर की सफाई कर लो। वैसे तो बाहर का तो मैंने कर रखा था, पर जहाँ पे माता रानी का स्थान होता है वहाँ पर 1 महीने से वो नहीं किया था, सफाई नहीं की थी, क्योंकि माता रानी की फ़ोटो को, हमारे इधर मूर्ति को छूते नहीं हैं, तो हम उस समय नहीं छुई थी। 1 महीने तक वहाँ पर सफाई नहीं की थी। तो इन्होंने की। इधर मेरा लड़का साइड में ढोलक बजा रहा था, तो इन्होंने जैसे स्नान करा करके उन पे कपड़े पहना रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से। तो अभी हमारी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है स्नान करके। तो इधर आजकल मैंने ढोलक ला रखी सीखने के लिए, तो मेरा लड़का ढोलक बजा रहा था। मैंने कहा तू ढोलक बजा ले। तो फिर इसके बाद उन्होंने टीका किया माता रानी को स्नान करा के। ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये इन्होंने ना, तब तक मेरी पूरी भी बन गई थी, तो मैंने मंदिर में पूरी रखी। और उसके बाद तब तक मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार, तो ये इत्र वो जो कुछ भी होता है माता रानी का इत्र टीका तो इन्होंने लगा दिया था। अब वो ना माला डालने भूल गए थे, तो फिर मैंने बिंदी लगाई, माता रानी का श्रृंगार किया। बिंदी, मैंने कहा इनको बिंदी और मांग के बिना माता रानी तो अधूरी लगती है। तो मांग में ही भरती हूँ जब भी ये जब स्नान कराते माता रानी की मांग में ही भरती हूँ, क्योंकि मेरी नई मांग लाई रहती है। सिंदूर नहीं लाती हूँ मैं, तो नई सिंदूर चढ़ाती मैं माता रानी को। तो उसके बाद मैंने टीका लगाया और सिंदूर चढ़ाया। तो उसके बाद मैंने कहा यार कुछ कमी जैसी लग रही मुझे। तब याद आया यार, मैंने कहा तुमने तो उस पर माला भी नहीं चढ़ाई, भूल गए थे। तो माला चूड़ी फिर वो चढ़ाई मैंने माता रानी पे। तो ये देख सकते हैं
अभी हमारे माता रानी का श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। तो देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी माता रानी, कुछ इस तरह से। तो ये जो हमारी माता रानी के कपड़े हैं ना, ये हम पिछले साल हिमाचल गए थे घूमने, वहाँ से लाई थी मैं। ये कपड़े बहुत अच्छे निकले, 2-3 सूट लाई थी मैं, तो बहुत सुंदर भी लगती है माता रानी इसमें। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने माता रानी को मंदिर में रखा। तो ये देखो मंदिर में आसन बिछ रखा है माता रानी का। और उसके बाद मंदिर में रखने के बाद इन्होंने फिर हमारे कान्हा जी हैं लड्डू गोपाल जी, तो स्नान कराने बैठ गए। ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखो कितना क्यूट सा है हमारा लड्डू गोपाल। तो अभी वो इनको स्नान करा रहे हैं लड्डू गोपाल को। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से। इस सेम जैसे माता रानी को कराया इन्होंने स्नान, तो वैसे करा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चीनी, गंगा जल, पानी, जो कुछ भी होता है उससे उन्होंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके उसके बाद उन पर कपड़े पहना दिए हैं। तो अभी ये देख सकते हैं मेरा लड़का इधर उधर भाग रहा था, कभी ढोलक बजा रहा था, कभी उधर उधर भाग रहा था। तो उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी का भी टीका करने बैठ गए। ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये कुछ इस तरह से लड्डू गोपाल जी का टीका करा करके, तो अभी हमारा कुमकुम है ना, मैंने कुमकुम ला रखा है लड्डू गोपाल जी को सजाने के लिए। तो अभी ये सजा रहे थे, कुमकुम लगा रहे थे लड्डू गोपाल जी पे, क्योंकि इस पे कुमकुम में ना सब कुछ है का, जो मतलब का जो कुछ भी होता है, टीका जो बूंदे बूंदे करते थे ना पहले ज़माने में, वो दुल्हन भी करती थी, वही वाला कुमकुम ला रखा। तो उसके बाद उन्होंने माला पहनाई, तुलसी माला पहनाई, उसके बाद इत्र लगाया, और फिर जो हमारे लड्डू गोपाल जी के बाल हैं उनको लगा करके मुकुट लगा दिया। फिर उनको भी उनके स्थान में विराजमान कर दिया। और उसके बाद श्यालक राम जी हैं, तो श्यालक राम जी को नहलाया उन्होंने, कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं आप लोग। ये श्यालक राम हम ना वहाँ से लाए थे, त्रिवेणी घाट से लाए थे ऋषिकेश। वहाँ पर बहुत सारे रहते दुकानदार ना बेचने के लिए रखे रहते हैं, तो हम भी लाए, क्योंकि बोलते हैं कि बिना श्यालक राम जी की पूजा अधूरी रहती है घर में, तो इसलिए हम श्यालक राम जी को भी लाए थे। तो उसके बाद श्यालक राम जी की पूजा की उन्होंने, पूजा करके उन्होंने यहाँ पे रख दिया इनको इस थाली में। तो उसके बाद उन पे ना ये जो मौली होती ना उसको रखते हैं, लगाते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद हमारे कान्हा जी की गाय है ना, गौ माता, तो उसका स्नान कर रहे हैं उसको। ये देख सकते हैं आप लोग, गाय को भी स्नान कराया। फिर हमारा कछुआ है मंदिर में रखा हुआ, तो कछुए को भी स्नान करा करके तो फिर उनको टीका करने बैठ गए। तो सब पे टीका करने के बाद मेरे हस्बैंड जी पूजा स्टार्ट करने बैठ गए हैं। तो फिर वो पूजा स्टार्ट करके तो अभी ये बत्ती बना रहे हैं आरती के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग। 1 महीने से ना ऐसे लग रहा था घर में हम इंसान नहीं हैं, क्योंकि 1 महीने से पूजा नहीं हो रही थी हमारे घर में, तो अजीब सा लग रहा था। तो आज से हमारे घर में पूजा स्टार्ट हो रही, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह जैसे पूजा की तैयारी चल रही है, तो घर का ना माहौल खुद ही शुद्ध जैसा लगता है, अच्छा लगता है, मतलब आनंद के अनुभूति हो जाती है। जैसे सुबह सुबह पूजा की तैयारी चल रही, अब पूजा स्टार्ट होगा तो कितनी खुशी भी हो रही थी, क्योंकि 1 महीने से मुझे अजीब सा लगता था, सुबह उठो और झाड़ू पोछा करो, नहाओ, सीधे खाना खा लो, अजीब सा लगता था। क्योंकि अगर घर का काम निपटा करके नहा धो करके पूजा करके खाने में अलग ही मज़ा है, और सीधे ऐसे उठ के खाना खाओ तो अजीब सा लगता है, ऐसे लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है बिना भगवान की पूजा किए हुए।
सुबह शाम, तो उसके बाद आज से अच्छा भी लग रहा है। ये देख सकते हैं अभी ये आरती की तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे आरती की तैयारी कर रहे थे तो वैसे वो दिया जला रहे थे। तो दिया जलाने के बाद कि फिर हमने आरती की, तो आरती और पूजा की वीडियो मैंने नहीं निकाली है। तो उसके बाद हमने नाश्ता किया। तो चलो ठीक है दोस्तों, कमेंट में पक्का बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।